सप्तचक्र महाविद्यालय मेरा दुश्मन बन जाए, अगर पूरी दुनिया भी सामने हो तो भी डर नहीं। हिम्मत है तो आजा। वो अब अखाड़े के एक किनारे पर पहुंच चुका था और तभी वो गरजती हुई आवाज में बोला, रीवा। अंदर खड़ी पांचों लड़कियां एक साथ पलकी। उन्होंने देखा कि ध्रुव फॉर्मेशन के पार खड़ा है। एक पल में ही उनके चेहरे पर फैला डर गायब हो गया। जिस घबराहट ने उन्हें अब तक जकड़ रखा था, वह अब हवा हो चुकी थी। अब उनकी आंखों में एक सुकून था और जैसे उनकी ताक भी दोगुनी हो गई हो, क्योंकि ध्रुव आ चुका था। उनका सहारा, उनका भरोसा अब वहीं खड़ा था। तभी नरबाल ने घिनौनी हंसी के साथ ध्रुव की तरफ देखा और कहा, अब यह दक्षिण का यह कीड़ा बस बाहर खड़ा रहकर देख सकता है और मैं यहाँ इन लड़कियों के कपड़े एक एक करके फाड़ूंगा। उसका चेहरा दरिंदगी से भरा हुआ था। लगता है अभी तक सब कुंवारी हैं। नजारा बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, उसके बाकी साथियों की आंखों में भी वही हैवानियत चमक उठी। ध्रुव के अंदर का गुस्सा जैसे फट पड़ा। वो जोर से चीखा, तेरी। उसकी बाजुओं में बिजली सी दौड़ गई और गरजा पहाड़ तोड़ मुक्का। उसने दोनों मुट्ठियां कस ली और पूरा जोर लगाकर फॉर्मेशन पर वार किया, जैसे किसी शांत पानी में पत्थर गिरा हो। वैसे ही फॉर्मेशन थोड़ी हिली, लेकिन अगले ही पल फॉर्मेशन से एक जबरदस्त झटका आया और उसकी अपनी ताकत कई गुना होकर वापस उसी पर आ गिरी। वो हवा में उछलकर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरा। जमीन से टकराते ही उसके मुंह से खून फूट पड़ा। हा हा, क्या बेवकूफ है। यह फॉर्मेशन तोड़ने चला है जैसे यह कोई दरवाजा हो। थोड़ा और ताक लगाता तो शायद दरवाजा टूट ही जाता। हाँ, इसे इतनी भी समझ नहीं कि फॉर्मेशन शक्ति से नहीं, उसके मुंह से तोड़ी जाती है। ध्रुव धीरे से उठा, आंखों में आग थी। वह फिर भागा। एक ही छलांग में हवा में उछला, दोनों मुट्ठियां फिर गरजी। उसके पीछे हवा में आदमखोर किंग कांगब की हुनकार सुनाई दी। उसकी शक्ति ने कुल्हाड़ी का रूप लिया और ऊपर से सीधी फॉर्मेशन पर आ गिरी। सारी भीड़ थम गई। यह क्या ताकत है। यह बंदा कोई मामूली नहीं लग रहा। फॉर्मेशन जैसे दबने लगी है, लेकिन तभी फिर से झटका आया। फॉरेशन ने भीतर से एक जोरदार प्रतिक्रिया दी, जैसे कई झंझवात एक साथ ध्रुव की ओर भेजे गए हों। ध्रुव का शरीर सीधे ऊपर आकाश की ओर उड़ गया। हाँ, क्या हुआ? अब कहाँ गई? तेरी ताकत शक्ति तो है, पर अक्ल नहीं। इसी को कहते हैं अक्लबंद योद्धा। ध्रुव का शरीर दूर आसमान में कहीं खो गया। किसी को समझ नहीं आया वह गया कहाँ। ज्यादातर को तो यही लग रहा था कि अब वो कहीं घायल होकर पड़ा होगा, लेकिन ऊपर, कहीं बहुत ऊपर, ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा, वही ज्वाला थी। उसने दांत भीते हुए बड़बड़ाया, रीवा और बाकी सब नीचे फॉरेशन के पास। उसे ध्रुव की फितरत अच्छी तरह पता थी। वो कभी भी भागने जैसी कायरता नहीं करता, चाहे पिल बनती या नहीं। उसने पहले कहा था, शौर्य वंश के लोग कभी नहीं भागते। ध्रुव की आंखें अब पूरी तरह काली हो चुकी थीं। आवाज ठंडी थी, हटो मेरे रास्ते से साले, क्या हमें धमका रहा है? मारो इसे। आठों शिष्य उस पर एक साथ झपट पड़े, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही ध्रुव की मुट्ठी कस गई और उसके हाथ में ड्रैगन स्लेयर आ गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून था। उसके शरीर में पहले से ही 128 गुना शक्तियां उफन रही थीं। डार्क ड्रैगन स्लैश ब्लेड हवा को चीरते हुए घूमी और एक पूरा अर्धवृत्त काटा, जैसे मौत का दरवाजा खोल दिया हो। घूमती हुई ब्लेड की शक्ति बिजली जैसी लपकी। सामने खड़े योद्धा समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, और फिर उनके शरीर की कमरें बीच से कट गईं। खून की धारें फव्वारों की तरह निकली और आठों योद्धा एक एक करके दो टुकड़ों में जमीन पर गिर पड़े। सिस्टम ने लगातार 8 बार ऐलान किया। ध्रुव एक पल के लिए भी नहीं रुका। वो बस आगे बढ़ता चला गया। यह आठों शिष्य मामूली नहीं थे। यह सब स्वर्णवीर लेवल के योद्धा थे। हर एक की ताकत ध्रुव से ज्यादा थी, पर फिर भी ध्रुव ने उन्हें एक ही वार में खत्म कर दिया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। सबकी नजरें जमीन पर खून में लथपथ 8 लाशों पर टिकी थीं। पर केरम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके चेहरे पर तो अजीब सी मुस्कान थी। उसने हंसते हुए कहा, लड़के, अब चाहे तेरे पंख भी निकल आए, तुझे तो मरना ही है। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ध्रुव ने दौड़ते हुए पलट कर कहा, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, नहीं तो मिटा डालूंगा तुझे। उसकी आवाज में घृणा साफ दिख रही थी, जैसे केरिम की कोई औकात ही ना हो। केरिम ने हंसते हुए कहा, मार देगा? अच्छा, चल आजा, फिर देखते हैं तेरी औकात क्या है, और यह भी देखेंगे कि सप्तचक्र महाविद्यालय से दुश्मनी लेकर कितनी दूर भाग पाता है। ध्रुव ने बिना हिचक के जवाब दिया, तो क्या हुआ? अगर पूरा सप्तचक्र महाविद्यालय मेरा दुश्मन बन जाए, अगर पूरी दुनिया भी सामने हो तो भी डर नहीं। हिम्मत है तो आजा। वो अब अखाड़े के एक किनारे पर पहुंच चुका था और तभी वो गरजती हुई आवाज में बोला, रीवा। अंदर खड़ी पांचों लड़कियां एक साथ पलकी। उन्होंने देखा कि ध्रुव फॉर्मेशन के पार खड़ा है। एक पल में ही उनके चेहरे पर फैला डर गायब हो गया।
जिस घबराहट ने उन्हें अब तक जकड़ रखा था, वह अब हवा हो चुकी थी। अब उनकी आंखों में एक सुकून था और जैसे उनकी ताक भी दोगुनी हो गई हो, क्योंकि ध्रुव आ चुका था। उनका सहारा, उनका भरोसा अब वहीं खड़ा था। तभी नरवाल ने घिनौनी हंसी के साथ ध्रुव की तरफ देखा और कहा, अब यह दक्षिण का यह कीड़ा बस बाहर खड़ा रहकर देख सकता है, और मैं यहाँ इन लड़कियों के कपड़े एक एक करके फाड़ूंगा। उसका चेहरा दरिंदगी से भरा हुआ था। लगता है अभी तक सब कुंवारी हैं, नज़ारा बड़ा दिलचस्प होगा। हाँ, उसके बाकी साथियों की आंखों में भी वही हैवानियत चमक उठी। ध्रुव के अंदर का गुस्सा जैसे फट पड़ा। वो जोर से चीखा, तेरी। उसकी बाजुओं में बिजली सी दौड़ गई और गरजा पहाड़ तोड़ मुक्का। उसने दोनों मुट्ठियां कस लीं और पूरा जोर लगाकर फॉर्मेशन पर वार किया। जैसे किसी शांत पानी में पत्थर गिरा हो, वैसे ही फॉर्मेशन थोड़ी हिली, लेकिन अगले ही पल फॉर्मेशन से एक जबरदस्त झटका आया और उसकी अपनी ताकत कई गुना होकर वापस उसी पर आ गिरी। वो हवा में उछलकर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरा। जमीन से टकराते ही उसके मुंह से खून फूट पड़ा। हा हा, क्या बेवकूफ है। यह फॉर्मेशन तोड़ने चला है, जैसे यह कोई दरवाजा हो। थोड़ा और ताक लगाता तो शायद दरवाजा टूट ही जाता। हाँ, इसे इतनी भी समझ नहीं कि फॉर्मेशन शक्ति से नहीं, उसके मुंह से तोड़ी जाती है। ध्रुव धीरे से उठा। आंखों में आग थी। वह फिर भागा। एक ही छलांग में हवा में उछला, दोनों मुट्ठियां। फिर गर्जी उसके पीछे। हवा में आदमखोर किंग कांगब की हुनकार सुनाई दी। उसकी शक्ति ने कुल्हाड़ी का रूप लिया और ऊपर से सीधी फॉर्मेशन पर आ गिरी। सारी भीड़ थम गई। यह क्या ताकत है। यह बंदा कोई मामूली नहीं लग रहा। फॉर्मेशन जैसे दबने लगी है, लेकिन तभी फिर से झटका आया। फॉरेशन ने भीतर से एक जोरदार प्रतिक्रिया दी, जैसे कई झंझवात एक साथ ध्रुव की ओर भेजे गए हों। ध्रुव का शरीर सीधे ऊपर आकाश की ओर उड़ गया। हाँ, क्या हुआ, अब कहाँ गई। तेरी ताकत शक्ति तो है, पर अक्ल नहीं। इसी को कहते हैं अक्लबंद योद्धा। ध्रुव का शरीर दूर आसमान में कहीं खो गया। किसी को समझ नहीं आया वह वह गया कहाँ। ज्यादातर को तो यही लग रहा था कि अब वो कहीं घायल होकर पड़ा होगा, लेकिन ऊपर कहीं बहुत ऊपर। ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में फिर से वही गुस्सा, वही ज्वाला थी। उसने दांत भीते हुए बड़बड़ाया, रीवा और बाकी सब नीचे फॉरेशन के अंदर। नरहाल की आवाज गूंज रही थी। वो एस्फीरा और बाकी लड़कियों को घूरते हुए बोला, ध्रुव तो बस एक बेवकूफ है। उसे इतना भी नहीं पता कि फॉरेशन पर जितना ताकतवर वार होगा, पलटवार उतना ही भयानक होगा। फिर वो बेशर्मी से हंसते हुए चिल्लाया, अब तुम सबकी बारी है। हा हा। वेदिका को छोड़कर बाकी सबकी पोशाकें कई जगह से फट चुकी थीं। माहौल डरावना हो गया था। उसी पल वेदिका अचानक सामने आए और दृढ़ स्वर में बोली, मैं तैयार हूं। एस्पीरा ने राहत की सांस ली और एक कदम पीछे हटते हुए कहा, अब यह तुम्हारे हवाले। शहनाज ने गंभीरता से कहा, हैं, इन्हें जल्दी हराना होगा। मुझे डर है कि अगर ध्रुव ने सच में फॉर्मेशन तोड़ दी तो मुकाबला हमारे खिलाफ चला जाएगा। तिमरा भी बोली, जल्दी कीजिए मालकिन। अगर ध्रुव सच में अखाड़े में आ गया तो वह शायद नरभाल का सिर ही मरोड़ देगा। उस स्थिति में चाहे वह जीत भी जाए, पर नियमों के अनुसार उनकी हार तय मानी जाएगी, क्योंकि यह 5 व्यक्ति टीम प्रतियोगिता थी। ध्रुव के आने से संख्या 6 हो जाती। उन सबको यकीन था कि ध्रुव फॉर्मेशन तोड़ देगा। बस बात यह थी कि कब तभी किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो ऊपर देखो, आसमान में ड्रैगन की छाया। वो क्या है? वो ब्लेड नहीं, वह तो ड्रैगन स्लेयर है। और पीछे कोई है। लोगों ने ऊपर देखा। एक बहुत बड़ी ड्रैगन जैसी आभा, जो एक ब्लेड की तरह हवा को चीरती नीचे आ रही थी। उसके पीछे एक इंसान था। उसके हाथों से सुनहरी रोशनी फूट रही थी। ध्रुव के हाथों में मोनाक दस्ताने थे और उसकी मुट्ठियों में समाई थी पहाड़ तोड़ मूंगे की पूरी ताप। वो ध्रुव है क्या? यह अब तक जिंदा है? अभी अभी जो पलटवार उस पर हुआ था, वह किसी भी योद्धा को खत्म कर देता, लेकिन यह अभी भी खड़ा है। क्या यह अब भी हार मानने को तैयार नहीं है? यह लड़का पागल है। एक अजय फॉर्मेशन से टकरा रहा है क्या? इसे नहीं पता कि जितना तगड़ा वार करेगा, उतना ही पलट कर लगेगा। इसे यह बात समझ नहीं आ रही क्या? भीड़ में लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कुछ हैरान थे, कुछ इसकी निंदा कर रहे थे। लेकिन आसमान में एक ब्लेड और एक इंसान दोनों जोर से जमीन की ओर गिर रहे थे। उन्हें रोक पाना नामुमकिन लग रहा था। रीवा चिल्लाई, खूनी कंकाल टीम के लोग आ रहे हैं, जल्दी कुछ करो। नीचे खड़ा नरभाल जोर से हंसा, चलो दोस्तों, अब इन सबका खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। इन सबके कपड़े उतार फेंको ताकि सब मजा लें। हाँ, और वह पांचों लड़कियों की तरफ भागे। वेदिका की आंखें हल्की झपकी और तभी उसके भीतर से एक अजीब अदृश्य शक्ति फूट पड़ी। वह रंगहीन थी, गंधहीन पर छाया की तरह चुपके से नरबाल और उसके साथियों की नाक में समा गई। उसने धीरे से कहा, अब मरो कीनो।
और वेदिका की आंखों में चमक बदल गई। उसके जहर का प्रभाव फूट पड़ा और उसने नरभाल के शरीर में समाकर उसे भीतर से जकड़ लिया। बस एक पल में नरभाल और बाकी चारों की देह कांपने लगी। नरभाल घुटनों पर गिर गया और गला पकड़कर तड़पने लगा। उसका शरीर ऐंठने लगा, चेहरा काला पड़ गया, आंख, नाक, मुंह से काला धुआं निकलने लगा था। नहीं नहीं, आ मत करो। वो चीखने लगा, जैसे किसी भयानक नरक का सामना कर रहा हो। बस 2 सेकंड लगे। वो नरभल, जिसकी भयानक रक्षा शक्ति को एस्फीरा जैसी मूलवीर योद्धा भी नहीं भेद पाई थी, अब एक सूअर की तरह जमीन पर तड़प रहा था। उसका शरीर कांपा, फिर शांत हो गया। वो मर चुका था और बाकी चारों का भी वही हाल हुआ। उसी वक्त वेदिका कांपी और पीछे गिर गई। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। मालकिन तिमरा दौड़कर उसे थामने लगी। यह सब कुछ बहुत अजीब था। 3 सेकंड से भी कम समय में वेदिका ने नरबाल और उसके चारों साथियों को खत्म कर दिया था। असल में शुरू से ही एस्पिरा और बाकी लड़कियां बस वक्त निकाल रही थीं ताकि वेदिका अपना सबसे खतरनाक वार तैयार कर सके, और जब सही मौका आया उसने पूरा खेल पलट दिया। पर इस हमले में वेदिका की सारी ऊर्जा खत्म हो गई और वह बेहोश हो गई। मगर लड़ाई अब उनके नाम हो चुकी थी। पूरा मैदान सन हो गया। खलील केरम और अन्य सभी हॉल अध्यक्षों का चेहरा तो जैसे कोयले की तरह काला पड़ चुका था। लेकिन ध्रुव को इस सब का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वो तो बस अपने पूरे जोश से फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था। तू नहीं टूटेगी ना? चल देखता हूं कितनी ताकत है तुझमें, ध्रुव बोला। उसे यह पता ही नहीं था कि नरबाल और बाकी लड़के वेदिका के जहर से पहले ही मर चुके हैं। वो तो ड्रैगन स्लेयर के पीछे उल्का की तरह गिरता चला जा रहा था। गड़बड़ हो गई। जग्गा बोला, मास्टर को अंदर क्या हुआ? इसका पता ही नहीं। मैदान में बैठे लोग हैरान भी थे, लेकिन ज्यादातर बस उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब गया यह लड़का। इस बार का हमला पहले से भी ज्यादा जोरदार है। मतलब उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत ही भयानक होगी। यह अब नहीं बचेगा। पागल है साला, अपनी मौत खुद बुला रहा है। और अन्य सभी हॉल अध्यक्ष भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था इस बार ध्रुव का इतना जबरदस्त वार उसी पर ज्यादा भारी पड़ेगा। उन्हें साफ दिख रहा था, ध्रुव की मौत सामने है। ध्रुव को ऊपर से गिरते देख एस्पीरा का चेहरा सख्त हो गया। वो चिल्लाई, ध्रुव, हम जीत गए। सुनो, अब हमला मत करो भाई, रुक जाओ। लेकिन ध्रुव अब कुछ नहीं सुन पा रहा था, और अगर सुन भी लेता तो भी अब इतनी शक्ति को वापस खींचना मुमकिन नहीं था। जबरदस्ती रोकने की कोशिश करता तो यह फॉर्मेशन के पलटवार से भी ज्यादा खतरनाक होता। आ टूट जा साले, ध्रुव गरजा और अपनी पूरी शक्ति उड़ेल दी। ड्रैगन स्लेयर हवा को चीरते हुए सीधे फॉर्मेशन के ऊपर गिरा, मानो कोई आग का गोला अंतरिक्ष से गिरा हो। केरिम जोर से हंसा, मूर्ख, अब मरेगा। यह अखाड़े में फॉर्मेशन इसीलिए थी ताकि भीतर की शक्तियां बाहर ना निकले और मैदान में लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। उसकी सुरक्षा अद्भुत थी। किसी भी साधारण हमले से तोड़ पाना नामुमकिन था। लेकिन तभी चर्रा फॉर्मेशन की ऊपरी परत पर एक हल्की सी दरार बन गई। ड्रैगन स्लेयर का सिरा उसमें घुस चुका था। डार्क ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और उसने फॉर्मेशन की आधी ऊर्जा खींच ली। चर्राग जैसे बर्फ टूटती है वैसे ही आवाजें आने लगी। लेकिन फॉर्मेशन अब भी टूटने से बची थी। उसी पल ध्रुव ऊपर से सीधे नीचे गिरा। उसके दोनों हाथों में पहाड़ तोड़ मुक्के की शक्ति, थंडर शक्ति, मोनाक दस्तानों की शक्ति, और ऊपर से यह सभी शक्तियां सोलस्टोन तकनीक के 128 गुना प्रभाव में थी। मोनाक मुक्का। उसका मुक्का सीधा ड्रैगन स्लेयर के हृदय पर पड़ा, जो फॉर्मेशन में फंसा हुआ था। टूट जा मुक्के के लगते ही ड्रैगन स्लेयर गर्म चाकू की तरह फॉर्मेशन को चीरता चला गया। पूरी फॉर्मेशन अब दरारों से भर चुकी थी। धर आधे सेकंड में सब कुछ खत्म, फॉर्मेशन टूटकर बिखर चुकी थी और फिर एक तेज धमाके के साथ अखाड़े से उसका नमो निशान पूरी तरह मिट गया। ध्रुव जमीन पर उतरा, उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसने भारी और सख्त आवाज में कहा, मेरी लड़कियों को हाथ लगाया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। पूरा मैदान जैसे रुक गया। सबकी सांसें थम गईं। किसी की आंखें पलक तक नहीं झपका रही थी। एक अकेले लड़के ने, जो सिर्फ रक्तवीर स्तर का था, इतनी ताकतवर रक्षात्मक फॉर्मेशन को तोड़ डाला। यह देखने के बाद तो हर किसी का दिमाग सुन्न हो गया। अभी कुछ देर पहले केरम और हलील उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे। बाकी लोग भी हंसी में शामिल थे, लेकिन अब सबके चेहरों पर हैरानी थी और दिलों में पछतावा। ध्रुव ने जो किया वो कोई दिखावा नहीं था, वो तो जवाब था। ऐसा जवाब जो तमाचा बनकर सबके मुंह पर पड़ा था। अगर हिम्मत हो तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। पीछे खड़ा जग्गा खुशी से चिल्लाया, मास्टर जिंदाबाद। कालीचरण, ओस्त्रा, मंगू और बाकी सब भी खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, मास्टर जिंदाबाद। उन्हें अपने भीतर की सारी घुटन, पूरा गुस्सा बाहर निकालना था और उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ नारे थे। अब बताओ, कौन है बेवकूफ, कौन है कचरा?
तुम सबको क्या पता असली ताकत किसे कहते हैं? भीड़ में बहुत से लोग अब बस ध्रुव को देखकर पागल हो रहे थे। उनके लिए ध्रुव अब कोई मामूली लड़का नहीं था। वो एक नायक बन चुका था। और फिर मैदान में सन्नाटा टूट गया। शोर उठने लगा, जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा हो। वो क्या ताकत थी यार? क्या वह सच में सिर्फ रक्तवीर है? उसका नाम क्या है? मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना देनी पड़े। दक्षिण तरंग महाद्वीप के लोग इतने जबरदस्त होते हैं। ध्रुव नाम है उसका, वही जो अमृत द्वीप में सबको हिला चुका है, जिसने बड़े बड़े कुलों को नचा दिया था। स्वर्गसार कुल भी उसके सामने कुछ नहीं। अगर मैं लड़की होती ना, अभी उससे शादी कर लेती। हर तरफ चर्चा का शोर था। हर आंख में एक ही छवि, ध्रुव की, जैसे किसी ने उनकी आत्मा में आग भर दी हो। वहीं अखाड़े में नरबाल और उसके साथियों की लाश देखकर ध्रुव थोड़ा झेप गया। यह सब मर गए क्या? तभी एस्फीरा उसके पास आई। उसकी आंखें शांत थीं, पर दिल में एक तूफान था। और उसी पल बिना कोई शब्द बोले उसने अपने कोमल पतले होंठ ध्रुव के होठों पर रख दिए। वो चुंबन कोई सौम्य प्रेम घड़ी नहीं था। वो आग थी, भूख थी, दर्द और राहत का संगम। वो उसे ऐसे चूम रही थी जैसे ध्रुव को पी जाना चाहती हो। पहली बार कोई लड़का उसके लिए जान की बाजी लगाकर लड़ा था। यह पहली बार था जब कोई उसके दिल में उतरा था। और अब एस्फीरा का दिल पूरी तरह से ध्रुव के नाम हो चुका था। चूमने के बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो रोती रही और ध्रुव के सीने पर मुंह मारती रही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बार बार यह कहते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके जज्बात के सामने शब्द भी कम पड़ रहे हो। ध्रुव कुछ पल के लिए सुनना था। उसे समझ ही नहीं आया कि एस्फीरा ने अचानक उसे चूम लिया, जैसे उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वो वहीं खड़ा रहा, आंखों में हैरानी लिए। लेकिन जब उसने देखा कि एस्फीरा की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो उसने धीरे से उसका चेहरा पकड़ा और उसके आंसू पोंछते हुए बोला, ऐसे मत रो, इतने लोग देख रहे हैं। लेकिन एस्फीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसके कंधे पर सिर रखा और फिर गुस्से में भरे प्यार से उसके कंधे को काट लिया। ध्रुव को हल्का सा दर्द तो हुआ, पर उस पल उसके दिल को जो सुकून मिला वो शायद पहले कभी नहीं मिला था। वैसे मैं उस वक्त कुछ समझ नहीं पाया था। सब बहुत तेज हो गया। तो अब क्यों ना दोबारा कर लें? ध्रुव ने शरारती लहजे में कहा। असल में उस वक्त वह सच में होश में नहीं था, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके होठों पर कोई मीठा सा एहसास रह गया है। एस्फीरा ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, सपने देखो, वहीं ठीक हो। और तभी चारों ओर दर्शकों में शोर मच गया। ना जाने कितने लड़कों का दिल टूट गया और ना जाने कितनी ही लड़कियां चीख पड़ी। यह वही पल था जिसकी किसी ने कल्पना की थी, किसी ने सपना देखा था, और अब वह हकीकत बन चुका था। वो कितना सुंदर है! काश कोई मेरे लिए भी जान की बाजी लगाता। छोड़ो भी, तुम्हारे 300 किलो के शरीर को बचाने कौन आएगा? लोग तो पहले भाग जाएंगे। धा तेरी मेरी सपनों की रानी तो हाथ से निकल गई। भीड़ में तरह तरह की बातें चल रही थीं। ध्रुव ने चाहे कुछ खास ना किया हो, पर उसने फॉर्मेशन के पलटवार की परवाह नहीं की। वह मौत से नहीं डरा। उसके अंदर जो दम था वह बेमिसाल था। यही कारण था कि कई लोग उसे देखकर नतमस्तक हो गए। ध्रुव के आसपास के लोगों का जोश आसमान छूने लगा, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा इंसान था जो उनके लिए जान की भी परवाह नहीं करता। उनके लिए गर्व की बात थी कि ऐसा कोई उनके साथ खड़ा था। अखाड़े से थोड़ी दूर खड़ी औजा भी ध्रुव को देख रही थी और भीतर से भीतर तक हिल चुकी थी। आखिर वह भी तो एक लड़की थी। उसने भी कभी ना कभी इस तरह के किसी दृश्य की कल्पना की होगी। उसके दिल की गहराई से एक हल्की सी आवाज निकली, ध्रुव, यही है तुम्हारा जादू। उसी समय औषधि मंच पर एक जोरदार धमाका हुआ। हरिधर की आंख खुली और वो जोर से हंस पड़ा। नवम ड्रैगन पिल बन गई। हा हा हा! उसने ऊंची आवाज में चिल्लाया। ध्रुव, अब तेरा खेल खत्म। तुरंत ही कैरम की आंखों में भी खतरनाक चमक आ गई। उसके चेहरे पर चौड़ी मुस्कान फैल गई। ध्रुव, अब हार माननी ही पड़ेगी। अपनी जान दे दे। सभी हॉल अध्यक्ष भी जोश में आ गए। अगर हरिधर पिल नहीं बना पाता तो शायद वह सब ध्रुव की जीत मान ही लेते। लेकिन अब, हाँ हाँ, अब कहाँ गया तेरा घमंड? याद है, यह मुकाबला जान की बाजी पर था। बच्चे, अब तेरा वक्त खत्म। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ? अगर ध्रुव ने फॉर्मेशन तोड़ दी, पिल की नाकामी का मतलब था उसकी मौत। और वह सब ध्रुव की मौत ही चाहते थे। खलील के चेहरे पर भी थोड़ी राहत आ गई। ध्रुव की शक्ति देखकर जो बोझ उसके सीने पर था वो थोड़ा हल्का हुआ। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, इस लड़के को जल्दी खत्म करना होगा। ध्रुव चुपचाप आगे बढ़ा। उसने केरम की तरफ देखा और मुस्कुराया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं हार ही जाऊंगा? पीछे से एस्फीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीमे से कहा, ध्रुव, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। बाकी लड़कियां भी पास आ गईं।
भाई, हम ध्रुव ने उन्हें बात पूरी करने का मौका नहीं दिया और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, आज जो हुआ है वह दोबारा कभी नहीं होगा। मैं अब तुम्हें कोई खतरा मोल नहीं लेने दूंगा। इतना कहकर उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, हवा में कदम रखते हुए मंच पर पहुंचा और हरिधर की ओर देखते हुए बोला, सिर्फ नवम ड्रैगन पिल बना लेने से जीत तय हो जाती है क्या? हा हा। हरिधर जोर से हंसते हुए बोला, इस दुनिया में नवम ड्रैगन पिल से ज्यादा अद्भुत पिल कोई नहीं है। तू आज मरेगा और तुझे मारने वाला मैं होऊंगा। ध्रुव की आंखों में तीखी चमक उभरी, चिंता मत कर, तुझे भी मैं ही मारूंगा। वातावरण में तनाव बढ़ गया। मंच पर ध्रुव और हरिधर आमने सामने खड़े थे, एक दूसरे की आंखों में नजरें गड़ाए। उनके बीच की दूरी मुश्किल से 5 कदम थी, लेकिन उनके बीच खींची अदृश्य दरार किसी युद्ध भूमि की तरह भारी थी। कैरिम ने अमर महल के 8 निर्णायकों की तरफ झुककर कहा, एल्डर्स, आप फैसला कीजिए। वो उनकी इज्जत करता था, इसलिए जरा भी बेदबी नहीं की। 8 निर्णायक धीरे धीरे मंच पर आ गए। उनके चेहरे शांत थे, लेकिन जैसे ही वह मंच पर पहुंचे, पूरा मैदान खामोश हो गया। हर कोई अपनी सांस रोककर देखने लगा। कौन जीतेगा? किसी ने फुसफुसाकर पूछा। अबे, इसमें क्या पूछना, हरिधर हकीम गुरु जीतेंगे। वह बस सप्तचक्र महाविद्यालय के नहीं, पूरे अमृत द्वीप के सबसे बड़े हकीम हैं। आज तक कोई उन्हें हरा नहीं पाया तो ये ध्रुव की हार पक्की। बिल्कुल। मेघना और बाकी लड़कियां अंदर से घबराई हुई थीं, क्योंकि ध्रुव का मुकाबला हरिधर से था और हर कोई जानता था कि हरिधर की बनाई नवम ड्रैगन पिल अमृतद्वीप की सबसे ताकतवर पिल थी। उसे बनाने का तरीका भी किसी और के पास नहीं था। साफ था, ध्रुव के जीतने की संभावना ना के बराबर थी। वहीं थोड़ी दूर जग्गा ने गहरी आवाज में कहा, काली चरण मंगू, उस तरह तैयार रहो। अगर मास्टर हार गए तो हम पूरा हंगामा कर देंगे। जितनी अफरा तफरी मचा सको मचाना, समझ गए? सबने एक साथ सिर हिलाया। अब सिर्फ गड़बड़ी फैलाकर ही ध्रुव को जिंदा बचाया जा सकता था। एजकांत अपनी बेहोश बेटी को सीने से लगाए खड़ा था। उसके हाथ उस काले बक्से पर टिके हुए थे जिसमें उसकी ब्लेड बंद थी। उसकी पूरी उम्मीदें अब ध्रुव पर टिकी थीं। माहौल एकदम ठंडा और भारी था। एस्फीरा और बाकी लड़कियां भी अपनी अपनी जगह पर सजग थीं। उधर केरम ने अपने आदमियों को आदेश दिए और कहा, कहीं से भी भाग ना पाए। यह लड़का, उसे पूरा यकीन था कि ध्रुव हार जाएगा, लेकिन हार के बाद भी वह शांत नहीं बैठेगा। इसीलिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। उसके चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आ गई। अब देख, तुझे कैसे रौंदता हूं। मंच पर गूढ़ ऊर्जा बह रही थी। सभी दर्शक अपने स्थानों से उठकर मंच की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे, जैसे कोई महायुद्ध फूटने वाला हो। अमर महल के निर्णायक सबसे पहले हरिधर की बनाई पिल को देखने लगे। एक एक करके सब चौंक गए। उनकी आंखों में हैरानी साफ दिख रही थी। हरिधर सीना ताने खड़ा था। उन्हें देखकर उसे पूरा भरोसा हो गया कि वह जीत गया है। तभी एक निर्णायक बोल पड़ा, क्या यह नवम ड्रैगन पिल बिकने के लिए है? मैं इसके लिए 1000 स्वर्ण तारा देने को तैयार हूं। बस इतना सुनते ही पूरा मैदान गूंज उठा। 1000 स्वर्ण तारा, यह तो धरती मणियों के पहाड़ जितने होते हैं। ओफो, जब अमर महल के लोग ही इसे खरीदना चाहते हैं, तो सोचो कितनी जबरदस्त चीज होगी। अब तो ध्रुव की हार तय है। अब यह लड़का जरूर मरेगा। कई लोग ध्रुव की बेइज्जती देखने के लिए ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें उसका घमंडी रवैया रास नहीं आया था। हरिधर ने शांत होकर कहा, धन्यवाद एल्डर, लेकिन यह पिल तो स्वर्गसार कुल के कुलपति हलील ने दी गई सामग्रियों से बनी है, इसलिए इसकी बिक्री का फैसला मैं नहीं ले सकता। हलील तुरंत खड़ा हुआ और बोला, अगर एल्डर को चाहिए तो यह पिल उनके लिए है। बिना किसी कीमत के निर्णायक ने हंसते हुए सिर हिलाया। धन्यवाद हलील जी। फिर उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, अब मुकाबले की जरूरत नहीं। हरिधर को विजेता घोषित किया जाता है। इस पिल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लड़के, तू हार चुका है, अपनी हार मान ले। उसने यह बात ध्रुव की बनाई पिल देखे बिना ही कह दी। यह पक्षपात नहीं था, बल्कि नवम ड्रैगन पिल का दर्जा ही इतना ऊंचा था। हरिधर ने ध्रुव से हंसते हुए कहा, लड़के, अब तेरा समय खत्म हो चुका है। और तभी ध्रुव की ठंडी हंसी गूंज उठी। सब कहते हैं कि अमर महल के एल्डर बहुत महान होते हैं, उसने ताना मारते हुए कहा, पर आज देखने के बाद कहना पड़ेगा, सच में बड़े महान हैं। मेरी पिल देखे बिना ही फैसला सुना दिया। वाह, क्या नजर है तुम सबकी। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। उसने थूक फेंकते हुए कहा, अमर महल नाम सुन सुन के कान पक गए हैं। सोचा था बड़े लोग होंगे, लेकिन असल में तो तुम सब अंदर से सड़ चुके हो। फिर उसने सीधा सब मास्टरों की तरफ उंगली उठाई। तुम सब दिखावे के सामान हो, बस बाहर से चमक रहे हो, अंदर से खोखले हो। ध्रुव का मूड पहले ही खराब था। उसके लिए अब यह बात मायने नहीं रखती थी कि कोई उसके साथ न्याय कर रहा है या नहीं। उसे सिर्फ यह गुस्सा था
कि बिना कुछ देखे ही उसे नाकाम समझ लिया गया था। एक एल्डर गुस्से से चिल्लाया, नालायक, तूने अमर महल का अपमान किया है। लगता है तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है। ध्रुव ने दांत पीसते हुए जवाब दिया, अगर तेरी माँ सामने होती ना तो उसे भी नहीं छोड़ता। मौत, मैं तो रोज उससे हाथ मिलाता हूँ। तुम सब घमंडी हो, अंधे हो और सोच में बिल्कुल छोटे। उस एल्डर की ऊर्जा भड़क उठी और वो सीधा ध्रुव पर झपटी। ध्रुव ने मन ही मन पुकारा, क्रिम्सन ड्रैगन। एक शांत सी आवाज आई। समझ गया। एक झटके में वह ऊर्जा रोक दी गई। ध्रुव ने जोर से कहा, कहाँ गलत कहाँ? मैंने बिना देखे ही कह दिया। मैं हार गया। अब सुनना नहीं चाह रहे क्योंकि सच कड़वा लग रहा है तो खा जाओ। मुझे वो एल्डर अब और सहन नहीं कर पाया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मगर तभी एक और एल्डर ने उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से मुस्कुराया। हमने तुम्हारी पिल की जांच नहीं की क्योंकि ऐसी कोई पिल हो ही नहीं सकती जो नवम ड्रैगन पिल से आगे निकले। बस करो। ध्रुव ने उसकी बात बीच में ही काट दी। तुम सोचते होगे वैसा, लेकिन मैं नहीं तो तुम्हारा अमर महल भी उतना महान नहीं। तुम सब जाहिल लगते हो। मुझे उसकी नजर सीधे उस एल्डर की आंखों में थी, जैसे आंखों से ही जला देगा। उसे मंच पर माहौल अब और गर्म हो गया था। यह अब सीधा सीधा झगड़ा था। अमर महल के एल्डर्स से इस तरह बात करना किसी बगावत से कम नहीं था, लेकिन ध्रुव वैसा ही था जो जितना ऊंचा होता वो उतनी ही ज्यादा धज्जियां उड़ाता। अब आठों एल्डर्स के चेहरों पर गुस्सा साफ दिखने लगा था। हरिधर चीखा, कमीने, तू अमर महल के एल्डर से ऐसे बात करेगा? ध्रुव ने उंगली उठाकर उसे चुप करा दिया। चुप हो जा। अभी तेरा वक्त नहीं आया। पहले इन सब से निपट लूं, फिर तुझे भी देख लूंगा। इतने में एक एल्डर सामने आया। उसके चेहरे पर तिरस्कार था। बोला, ठीक है, अब देखता हूं तेरी पिल में है क्या। उसने मेज पर रखी ध्रुव की बनाई छोटी सी काली पिल को देखा। वो देखने में बिल्कुल सामान्य लग रही थी और उससे कोई खास ऊर्जा भी नहीं निकल रही थी। एल्डर ने अपनी थोड़ी सी ऊर्जा भेजी और अचानक उसका पूरा शरीर सख्त हो गया। चेहरा जड़, आंखें खुली की खुली, कुछ बोल ही नहीं पाया। एल्डर भंवर, क्या हुआ? दूसरे एल्डर ने पूछा और खुद पिल के पास आया। जैसे ही उसने पिल को छुआ, उसके हाथ कांपने लगे और उसका चेहरा सफेद हो गया। वह भी कुछ नहीं बोल सका। तीसरा एल्डर हंसते हुए आया। क्या मजाक है? यह बच्चों की गोली रख दी, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। चेहरा डर से भर गया और मुंह सिल गया। बाकी 5 एल्डर भी पिल को देखने आए। जैसे ही उन्होंने ध्यान से पिल को देखा या छुआ, वही हाल उनका भी हुआ। चेहरे डर से सूख गए। कोई कुछ नहीं बोल पाया। अब अमर महल के सभी 8 एल्डर्स, जो निर्णायक भी थे, बस उस पिल को मंत्रमुग्ध होकर देखते रह गए, जैसे किसी जादू में फंस गए हो, जैसे वक्त थम गया हो। ध्रुव ने कंधे पर ड्रैगन स्लेयर रखा और चेहरे पर एक क्रूर सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे हरिधर की तरफ बढ़ा। उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था ना, तुझे मैं ही मारूंगा। हरिधर हंसते हुए बोला, प्लीज यार, अगर थोड़ा भी पॉसिबल हो तो डायरेक्ट सपोर्ट कर दो। बस छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट एपिसोड को बहुत जल्दी और बेटर क्वालिटी में लाने में मदद करेगा। बेटर एडिटिंग, क्लियर ऑडियो और फास्ट अपलोड्स।